धन्यवाद संचालक महोदय। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पे पटना की इस पावन धरती के गांधी मैदान में यहाँ पे उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं समस्त जनता जनार्दन एवं पार्टी के समस्त पदाधिकारी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। कुछ कहने से पहले श्रावस्ती राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ एवं बाकी अन्य जाति धर्मों के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। अभी हमारे अध्यक्षता कर रहे परशुराम सर ने आप लोगों से बताया है कि इस पटना की पावन धरती पे आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वो आगाज होने जा रहा है कि आप सभी बैठे यहाँ पे उपस्थित जनता जनार्दन एवं कार्यकर्तागण, आप लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाह रही हूँ कि देवरिया से चल के आके आज मैं बताना चाहती हूँ आपसे कि आज ठीक 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी जो आज बिहार की है। राजभर समाज को उत्तर प्रदेश में कोई जानने वाला नहीं था। इतनी जातियां जिसमें गिनते गिनते जिसको उंगलियां थक जाएं, उन जातियों को, शोषित वंचित जातियों को, पीड़ित जातियों को, जो तमाम वर्षों से दबी कुचली आई हैं, उन जातियों को ऊपर ले जाने का और उनका नाम रोशन करने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। जरा आप देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा सदन से लेकर के सड़क तक उन्होंने राजभर से लेकर के गोड़खरवा, राजवंशी, जितने भी जातियां, छिपी हुई जातियां हैं, दबी हुई जातियां हैं, उनके लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई, आपके बेटा बेटी की लड़ाई, आपके भविष्य की लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला नेता है तो वो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर। तब मैं आपसे बताने आई हूँ कि आप उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करिए। अभी इन्होंने बताया है, मैं भी हाल फिलहाल अभी जानी हूँ कि 38 जिले यहाँ पे जिसपे शोषित वंचित दबे कुचली जातियों का दबदबा है, वो जातियां जो अपने दम पर सरकार को उलटफेर करने की ताकत और पावर रखती हैं। मैं साथियों आपसे बताने आई हूँ कि आप लोग अपने वोट की ताकत को समझिए, अपने पावर को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने जाति को समझिए, अपने समाज को समझिए, अपने बच्चे के भविष्य को समझिए, अपने भविष्य को समझिए, अपने जाति को आगे ले जाने का काम करिए। और तब मैं आपसे बताने आई हूँ कि ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ देंगे तो जो हालत उत्तर प्रदेश का है, आज हमारे 6 एमएलए उत्तर प्रदेश में दहाड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बिहार में भी वही कंडीशन पैदा करने का काम करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तब मैं साथियों आपसे बताने आई हूँ कि मैं सुनीता राजभर पढ़ी लिखी कम नहीं हूँ, माताओं बहनों से भी मैं कह रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट, पीजीडीसीए, डिप्लोमा, तमाम डिग्रियां हैं हमारे पास। उस डिग्रिया का कोई मतलब नहीं है अगर हमारा समाज जागरूक नहीं है। बस उस डिग्री को लेकर के आज मैं साथियों 20-22 हजार का किसी भी प्राइवेट कंपनी में बैठ जाऊं तो मैं नौकरी करके अपने घर का जीविका चला सकती हूं। आज कैसी हालत पैदा हो गई, कौन सा ऐसा डर, कौन सा ऐसा क्या चीज हमको ला करके इस मंच पे खड़ा कर दिया, इस राष्ट्रीय मंच पे लाके खड़ा कर दिया, इस पावन पटना की पावन धरती पे खड़ा कर दिया, इस गांधी मैदान में खड़ा कर दिया। उसका एकमात्र वजह है कि हमारे जाति, हमारे अधिकार के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, हमारे अगर इतिहास के साथ खिलवाड़ करेगा तो ऐसी सुनीता राजभर हर घर में पैदा होंगी और बगावत करने को तैयार हो जाएंगी। तब
तब मैं साथियों आपसे बताने आई हूँ, माताओं मैं आपसे बताने आई हूँ, बहनों मैं आपसे बताने आई हूँ कि हर घर में एक सुनीता राजभर और हर घर में एक अंजलि राजभर, जो इस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्षता है, मैं उनको भी देखा करती हूँ। आप लोग हर घर में एक माताओं बहनों जागरूक होइए, अपने समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर के नीतियों को जानिए। वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, एक समान शिक्षा की बात करते हैं, बिजली फ्री की बात करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? अगर जो सरकार हमारे जाति, हमारे इतिहास और हमारे बराबरी का हिस्सा अगर अधिकार नहीं देगी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर सड़क से लेकर के सदन तक ललकारने का काम करेंगे। इसका मैं दावा करके इस पटना की धरती से जा रही हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों, समय बहुत कम है, बातें आप लोगों से बहुत ज्यादा करनी थी। फिर से आप सभी लोगों का, इस बिहार के सभी सम्मानित जनता एवं युवा साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी।